हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज का हमारा पेपर वन मस्ट नो सीरीज का जो टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। चाहिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, एनवीएस, या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो। टीचिंग एग्जाम्स जितने भी होते हैं या टीचिंग एग्जाम्स के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी में राइट टू एजुकेशन है, यहां से सवाल आपके बनते ही बनते हैं। पेपर वन मस्ट नो सीरीज में हम 5 से 10 मिनट में हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो राइट टू एजुकेशन। तो बहुत ही शॉर्ट में, पॉइंट टू द पॉइंट, हम राइट टू एजुकेशन के मेन जो प्रावधान है उनको डिस्कस करने वाले हैं कि कहां से आपके सवाल बनते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग ऑडियो वीडियो सब चेक कर लीजिए, और सब लोग एक बार इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए और उनको भी इस सेशन का फायदा हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरटीई। आरटीई का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये एक क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक टर्निंग पॉइंट था। भारतीय शिक्षा प्रणाली में राइट टू एजुकेशन है वो क्या है, टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान करता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये एक क्या है, शिक्षा का अधिकार है और एक बुनियादी अधिकार भी बन गया है। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट भी बन गया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A के तहत क्या है, एक फंडामेंटल राइट है आपका। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं कि इसका जो टाइटल है वो क्या है। जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करें तो इसका पूर्ण शिक्षक वो शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है इसका। तो टाइटल की हम बात करें तो बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये इसका टाइटल है। और मैं बात करूं कि ये अधिनियम आया कब था, तो पारित कब किया गया था, पारित हुआ था आपका 4 अगस्त 2009 को ये पारित किया गया, और 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम क्या है, संपूर्ण भारत में ये अधिकार है जो लागू हो गया। जैसे ये अधिकार लागू होता तो भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जहां शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ठीक है, हम उस कैटेगरी में आगे जहां पर शिक्षा जो है वो हर एक बच्चे का क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो याद रखना, 4 अगस्त 2009 को ये पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट्स दे रहा हूं कि ये जो राइट टू एजुकेशन है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है। क्या इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं राइट टू एजुकेशन का जिक्र था, शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार का कहीं जिक्र था? तो हाँ। अब देखिए, तो इसके बैकग्राउंड की मैं बात करता हूं या इसकी पृष्ठभूमि की जब मैं बात करता हूं, संवैधानिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देखिएगा, इससे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 4। ठीक है, जहां पर आपको दिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके अनुच्छेद 45 और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39A(F) में राज्य वित्त पोषित के साथ साथ न्याय संगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान था। ठीक है, तो एक तो हमारी डीपीएसपी में ये दिया गया था, किसमें किसमें, आर्टिकल 45 और हमारे आर्टिकल 39। ठीक है, AF यहां पर आपका दिया गया था बेसिकली। ठीक है, AF में यहां पर दिया गया था आपका आर्टिकल 39A(F) में यहां पर दिया गया था। उसके बाद में यहां पर पहला जो शिक्षा के अधिकार का आधिकारिक दस्तावेज था वो 1990 में न्यायमूर्ति समिति के द्वारा दिया गया। न्यायमूर्ति समिति के द्वारा आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है। क्या आता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है 1992 में, जहां पर शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज है जो 1990 में न्यायमूर्ति समिति रिपोर्ट में सौंपा। उसके बाद में 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है, जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, इसमें कहा गया कि शिक्षा अनुच्छेद 21 से प्राप्त क्या है, एक मौलिक अधिकार है। फिर उसके बाद में एक समिति और बनती है जिसका नाम है तपस मजूमदार समिति। ठीक है,
तपस मजुमदार समिति है, ये कब बनती है? ये 1999 में बनती है। तो तपस मजुमदार समिति की स्थापना होती है 1999 में, जिसमें अनुच्छेद 21A को क्या किया गया था? शामिल किया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में क्या आता है? भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। भारत के संविधान में 86वां यानी 86 संविधान संशोधन होता है, और 86 संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया गया? शामिल किया गया। यहीं पे एक नया आर्टिकल आपका जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, तो अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया है। तो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है, जो क्या है? मौलिक अधिकार है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 46वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार विधेयक 2008 और अंततः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के लिए अनुवर्ती कानून का क्या किया है? प्रावधान किया है। तो ये कहां से फ्लो हुआ है ना? इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है डीपीएसपी, फिर आपका रामामूर्ति समिति, फिर जेपी बनाम आंध्र प्रदेश, फिर मजूमदार कमेटी आती है, फिर 86वां संविधान संशोधन होता है, और 86वें संविधान संशोधन से पावर लेके यहां पर आर्टिकल 21A को शामिल किया जाता है और शिक्षा का एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जैसा कि हमने बात की शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटी, ठीक है, ये 2009 में तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इसके तहत क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21A के तहत निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। यहाँ पे क्या क्या है? देखो, मेन प्रोविजन क्या क्या याद रखने हैं आपको। एक तो देखो, इसमें यह है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो दी जाएगी। भाई सबको फ्री एजुकेशन देनी है और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। अब इस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के का मतलब क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। इसमें देखो, एक चीज ये है कि डिसेबल बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष है। बाकी आयु समूह कितना है? 6 से 14 साल। लेकिन डिसेबल जो बच्चे हैं उनके लिए आयु समूह थोड़ा सा डिफरेंट है, 6 से 18 साल। उसके बाद में एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा। एज वाइज होमोजेनियस क्लास आपकी होगी, एज वाइज ही कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा। उसके बाद में इसके अंदर कुछ प्रोहिबिशन किए गए हैं, कुछ निषेध किए गए हैं आरटी एक्ट 2009 में। क्या क्या निषेध किए गए हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें मनाई की गई है कि भाई बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है। नो कोरल पोरल पनिशमेंट, यानी बच्चों को कोई अब मारेगा नहीं, है ना। तो पहले क्या होता था कि गुरुजी डंडा लेके मारते थे बच्चों को, है ना, एकदम पूरा लाल कर देते थे, हनुमान बना देते थे। तो आरटी एक्ट में बोला कि कोई भी बच्चों को अब मारेगा नहीं, ठीक है, नो कोरल पोरल पनिशमेंट। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन करना है, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई भी एडमिशन फीस है नहीं ली जाएगी। गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है, कोई भी गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ये नियम के विरुद्ध है। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है, कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूल में बीपीएल और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है, वो आपका होगा इसमें, ठीक है। यहां पर जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 30:1, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। और प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर दूर के दायरे में होना चाहिए और उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर दूर के दायरे में होना चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक स्कूल है वो हमारे 1 किलोमीटर के दायरे पे और जो सेकेंडरी स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे पे यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद में कक्षा 1 से 5 में हर वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 से 5वीं का स्कूल है तो 200 दिन वो स्कूल खुलेगा आपका, और 6ठी से लेके 8वीं तक है तो कम से कम 220 वर्किंग डेज है जो उसमें होने चाहिए। ये इसमें प्रावधान किया गया। और इसमें क्या बोला गया कि 1 से 5वीं तक के जो टीचर होंगे उनको हम पीआरटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट के, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी किसको बोलोगे उसे? तो 1 से 5 तक क्लास के जो बच्चे होंगे उनको पीआरटी बोलेंगे, और 6 से
छठी क्लास से 10वीं क्लास तक के जो बच्चे होंगे उनको हम टीजीटी बोलेंगे, और 11वीं से लेकर और 12वीं क्लास के होंगे उनको लेक्चरर पीजीटी बोलेंगे। यहां पे एक चीज और याद रखनी है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होंगे उनका पीपल टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1 है, और छठी से लेकर 8वीं तक का जो पीपल टीचर रेशियो है वो 35:1 है, और 9 से 10 तक और 11 से 12 तक, ठीक है, ये आपके स्टूडेंट टीचर रेशियो है जो रखा गया है। इसके अलावा यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि कक्षा 1 से लेकर फर्स्ट से लेकर और 5th तक एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होगी, और 6 से लेकर 8th क्लास तक एक वर्ष में कम से कम 1000 घंटे आपकी पढ़ाई है जो इसमें होगी, और एक शिक्षक को एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे काम करना है, जिसमें उसका टीचिंग जो मटेरियल जो प्रिपेयर करता है वो भी इसमें शामिल है। और अगर 150 बच्चे हैं तो 5 टीचर और एक हेडमास्टर का होना बहुत कंपलसरी है। अगर किसी स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे हैं तो 5 टीचर तो कंपलसरी है और एक हेडमास्टर उनके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आपके मेन क्या है, आपके प्रावधान है जो कि राइट टू एजुकेशन में दिए गए हैं। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। अब अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं और आप दिसंबर वाला एग्जाम देने वाले हैं, दिसंबर 2024 का जो 1 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, अगर आप देने जा रही हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अब 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन में किस तरह से हम अपने आप का रिवीजन करें, किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं। तो अगर आप हमारे साथ में मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो अपना बैच चल रहा है अभी, मंजिल बैच। ये जो मंजिल बैच है ये पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से शेड्यूल वाइज आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। साथ में फ्री स्टडी मटेरियल है जो यहाँ से आपको मिलता है। क्या मिलता है? फ्री स्टडी मटेरियल है जो आपको यहाँ से मिलता है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ से मिलती है। तो फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री स्टडी मटेरियल है, ये सब मंजिल बैच में मिलेगा। ये हमारी पूरी पेपर 1 की टीम है जो कंप्लीट पेपर 1 आपको पढ़ाती है। इसके अलावा अगर पेपर 1 और पेपर 2 साथ में लेते हैं तो पेपर 2 हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स का भी क्रैश कोर्स आ गया है, तो आपको यहाँ डिस्काउंट के साथ में ये मिल जाएगा। आपको कोड लगाना है नेट 500। नेट 500 जैसे ही आप कोड लगा देंगे तो तुरंत यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा। हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपके लिए चल रहा है योद्धा बैच। योद्धा बैच में भी कंप्लीट वही शेड्यूल है आपका, पेपर 1 की तरह ही फ्री स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, यूनिट वाइज आपको यहाँ पे क्लासेस हैं वो दी जा रही है। इसके अलावा पेपर 1 की बुक आप खरीदना चाहते हैं तो पेपर 1 की बुक है आपकी यूजीसी नेट की बुक आ चुकी है, जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप से मिलेगी। तो अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप से जाके आप पेपर 1 का कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो अपनी यूनिवर्सिटी की बुक खरीद के आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो APU 10 अगर आप कोड लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है जो बुक में अभी मिलेगा। इसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो हम हमारी सपोर्ट टीम से कॉल कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। नेट JRF अपनी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नेट JRF विद शिव। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। So guys, this is all for today. Thank you so much once again. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Keep smiling and keep learning.